अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपनी पार्टी और ख़ास करके ख़ानदान की सियासत के हवाले से सख्त परेशान हैं। उसको हिज़्ब इख्तिलाफ के एक असीर रहनुमा ने पैगाम भी भेजा, लेकिन वो पैगाम उसको कन्वे नहीं हो सका और वो पैगाम अधूरा रह गया, क्योंकि ज़राए बताती हैं कि पार्टी की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। मर्यम नवाज को कुछ लोगों ने घेर के रखा है और कुछ लोगों की ये कोशिश है कि दोनों भाइयों को लड़ाया जाए ताकि उनके लिए सियासत में और पार्टी सियासत में एज अ रहनुमा, एज अ नुमाइंदा स्पेस बन सके। ये सूरत हाल क्या है और ये कौन कहते हैं और पैगाम किसने दिया और क्या मियां नवाज शरीफ ने सूरत हाल को हैंडल करने का अज़म कर रखा है, तो इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो बात हो रही थी कि मुस्लिम लीग नून की सियासत की। कुछ दिनों से मीडिया में खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा देना चाहते हैं या उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे क्योंकि मियां नवाज शरीफ ऐसा करने नहीं देंगे और वो सूरत हाल को, पार्टी की सियासी सूरत हाल को संभाल लेंगे। हालांकि पार्टी की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। ज़राए कहते हैं कि चाचा भतीजी में जो सियासी अनबन है वो इस बुनियाद पे है कि शहबाज शरीफ एक एक्सपीरियंस तजुर्बेकार सियासी रहनुमा है। मर्यम नवाज अचानक सियासत में नमूदार हुई और कोई प्रैक्टिकली उसने सियासत नहीं की और जो ज़राए इस सूरत हाल पे अपने ख्यालात का इजहार कर रहा था, वो कह रहा था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासत और मर्यम की सियासत में बड़ा फ़र्क है। बेनज़ीर भुट्टो के लिए ये था कि उसकी सियासत में उसके वालिद की लाश थी, उसकी वालिदा को डंडे पड़े, पुलिस तशद्दुद हुआ, जेल हुई और उसके साथ साथ उन्होंने एक सियासी तजुर्बा हासिल करके वो ऊपर आई। लेकिन मर्यम नवाज की सूरत हाल ऐसी नहीं है और यही वजह है कि वो ज़्यादा जज्बाती हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जल्द करना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में ऐसा मुमकिन नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है, ज़रा कहते हैं कि पार्टी में एक तासुर है, ये एक सोच है कि मर्यम नवाज को कुछ लोगों ने घेर के रखा है और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों के किरदार के हवाले से शकूक शुबहात हैं। और इसी हवाले से मैंने बात ये की कि एक मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदार रहनुमा को हिज़्ब इख्तिलाफ के एक असीर रहनुमा ने ताज़ा एक पैगाम मियां नवाज शरीफ के लिए दिया और उसको ये कहा कि मियां नवाज शरीफ को कह दो कि पार्टी में फिलहाल अपने जो आपके रहनुमा हैं उस पर नज़र रखो। मैं उसका वेल विशर हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसको नुकसान ना पहुँचे। पैगाम देने वाला रहनुमा वो रहनुमा है जिसने 2014 में भी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को कंधा दिया था, बचाया था, जब इमरान खान ने डी चौक पे धरना दे के ये तहिया कर रखा था कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत को हर सूरत में घर भेजना है। लेकिन कुछ हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने, कुछ पार्टी के रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ को हिम्मत दी और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दी। तो ज़रा कहते हैं कि वो मुस्लिम लीग का रहनुमा हिज़्ब इख्तिलाफ के असीर रहनुमा का पैगाम लेकर लाहौर पहुंचा
और शहबाज शरीफ को वो पैगाम देने लगा कि वो पैगाम आगे मियाँ नवाज शरीफ को कन्वे कर दे, लेकिन अभी बात अधूरी हो रही थी। पार्टी का एक और रहनुमा वहाँ पहुँच गया, तो वो पैगाम फिलहाल कन्वे नहीं हो सका पूरी तरह जिस तरह कन्वे होना चाहिए था। जरा कहते हैं कि उस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के मियाँ नवाज शरीफ से डायरेक्ट फोन राब्ते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में मियाँ साहब क्योंकि परेशान हैं, इसलिए वो उसको मजीद परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत में बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है कि आदमी किसी पे एतबार नहीं कर सकता कि कौन किसका बंदा है। और मुस्लिम लीग नून में भी ये सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों पे, कुछ रहनुमाओं के हवाले से ये शुकूक जाहिर किया जा रहा है कि मियाँ को और मरियम को लड़ाने में सियासी तौर पर उनका किरदार है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसी बुनियाद पे दो भाई लड़ेंगे, शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ, और उस लड़ाई के बुनियाद पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये पैगाम आ जाएगा कि आप तो दोनों भाई नहीं बन पा रहे, तो इसलिए आप दोनों घर बैठ जाएं, हम किसी आपके पार्टी के रहनुमा को उठा लेते हैं, उसको अहम जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ एक तजुर्बाकार लोग हैं और वो सूरत हाल को फिलहाल संभालने की कोशिश कर रही हैं। और ये सूरत हाल इस तरह है कि वो ज़राए ने एक पुरानी माजी की याद मेरे साथ शेयर की। वो कहता है कि शहीद भुट्टो के काबीना में रफ़ी रज़ा का नामी एक वज़ीर था, और वो वज़ीर कराची में किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में प्रोफेसर भी रहा था। तो उन्होंने एक मौके पे जीएम सैयद के बेटे सैयद इमदाद मोहम्मद शाह को ये पैगाम दिया कि साईं जीएम सैयद को ये जाके पैगाम दो कि भुट्टो को पैगाम भेजे कि वो बिफोर टाइम या वक्त से पहले इंतखाबात न कराए, अगर उन्होंने वक्त से पहले इंतखाबात कराए तो वो मारा जाएगा। तो ज़रा कहते हैं इमदाद मोहम्मद शाह ने उसको कहा कि बाबा तो जेल में है, वो कैसे पैगाम दे सकते हैं। तो जीएम सैयद तक वो पैगाम पहुंचा, लेकिन ज़रा बताती है कि जीएम सैयद वो रफ़ी रज़ा का पैगाम भुट्टो साहब पर तक नहीं पहुंचा सके, और भुट्टो साहब ने बिफोर एक साल पहले इंतखाबात का ऐलान किया। तो रफ़ी रज़ा उसके पास चले गए और उसको कहा कि आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं CIA का बंदा हूँ, मैं आपकी कैबिनेट में आ गया था, मेरी जिम्मेदारी आपके साथ थी, आपके सर पे नज़र रखनी थी, क्योंकि आपके इतने एहसानात हैं, तो इसलिए मैंने ये पैगाम सैयद इमदाद मोहम्मद शाह के थ्रू जीएम सैयद तक पहुंचाने की कोशिश की, ताकि ये पैगाम आप तक पहुंचे कि इंतखाबात वक्त से पहले मत कराएं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी खतरे में जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये पैगाम आप तक नहीं पहुंचा, या आपने इस पैगाम को अहमियत नहीं दी, आपने वक्त से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दिया, अब आपकी ज़िंदगी के लिए मैं दुआगू हूँ और मैं जा रहा हूँ। उसके बाद रफ़ी रज़ा चले गए। तो ज़रा कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी यही सूरत हाल है। वहाँ कुछ लोग हैं जो अपने फैसले मुसलत करना चाहते हैं, और यही सूरत हाल कराची के ज़मीनी इंतखाबात में भी हुआ जब मुफ्ता इस्माइल को टिकट दे दी गई। लेकिन वहाँ की पार्टी क़यादत या रहनुमाओं की तजवीज़ ये थी कि मुफ्ता इस्माइल की जगह पे किसी कारकुन को खड़ा कर दिया जाए, ताकि अगर वो हार जाता है तो कम से कम मियाँ नवाज शरीफ के नैरेटिव को नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन पार्टी की बात नहीं मानी गई और मुफ्ता इस्माइल ने ज़बरदस्ती टिकट ली, और उन रहनुमाओं से ली जिनका मरियम नवाज के इर्द गिर्द घेरा है। अब देखना यह है कि मियाँ नवाज शरीफ, जिसका ना सिर्फ नैरेटिव दाव पे लगा हुआ है, उसकी पार्टी, सियासत और ख़ानदान में सियासी सूरत हाल दाव पे है। कुछ लोग का घेरा है मरियम नवाज के इर्द गिर्द,
और उनकी ये कोशिश है कि ये एक अनुमान है, पार्टी में एक सोच है और एक अंदाज़ा है, में भी वो गलत भी हो सकता है, लेकिन पार्टी के सीनियर रहनुमा ये समझते हैं कि इसी सूरत हाल की वजह से मरियम नवाज और मियां शहबाज शरीफ में गैप है सियासी, और ये सूरत हाल गंभीर अपनी एक डगर पे है, नुक्ते पे है, उसको मियां नवाज शरीफ संभालने की कोशिश कर रहे हैं और वो उम्मीद करते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस सूरत हाल को संभाल लेंगे। यही वजह है कि मरियम नवाज को एक मरतबा फिर खामोश रहने की हिदायत कर दी गई है। वो घर बैठ गई है, कोरोना भी हो सकता है, लेकिन ज़राए कहते हैं कि ये कोरोना का बहाना भी हो सकता है। में कुछ सीनियर रहनुमाओं पे शकूक शुबहात का इजहार किया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी के हवाले से और या इस्टेब्लिशमेंट के पास अपनी नौकरी पक्की करने के लिए पार्टी में एक सूरत हाल ऐसी पैदा की जिसकी वजह से एक खलफशार की सूरत हाल। अगर हमारा ये वीलॉग, हमारी ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।